लोग 500 रुपया गाड़ी का दिहाड़ी निकाल कर 100 रुपया बचते हैं ड्राइवर को। क्या इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि 2 व्हीलर बाइक जो आ गए हैं, ई रिक्शा आ गए हैं, तो इनके खिलाफ मतलब हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं पिटीशन लगाने के लिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सबको। दोस्तों, आज हमारे सामने यहाँ पे जो देख रहे हैं ये सभी ऑटो चालक भाई हैं और हमारे साथ में इंडिया टीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजेंद्र गंगवार जी हैं। तो हम आज ऑटो चालकों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस समय इनका रोजगार कैसा चल रहा है, इनके रोजगार पे क्या फ़र्क पड़ा है। सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो अगर आप एक ऑटो चलाते हैं दिल्ली के अंदर तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लें। तो एक एक करके हम जानकारी लेना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं इनसे पूछूंगा, सर पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? आशु जी, मेरा नाम हरिप्रकाश है। अच्छा, ये बताइए आप कितने सालों से ऑटो चला रहे हैं? मैं 95 से ऑटो चला रहा हूँ। 95 से, यानी कि 95 से लेके अब तक लगभग 30 साल के 30-29 साल के लगभग हो चुके हैं। आपने कई सरकारें देखी होंगी, बहुत आपने समय इस लाइन में बिताया है। ये बताइए, आज से पहले लगभग 10 साल पहले आपकी क्या स्थिति थी, आपका रोजगार कैसा था और आज की डेट में आपका रोजगार कैसा है? नहीं, रोजगार तो पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया है। मतलब कम हुआ है या ज्यादा हुआ? नहीं, कम हो गया। और मतलब जो है, जैसे कि ये जब से सरकार बदली है मतलब दिल्ली में 10 सालों से केजरीवाल जी की, तब से ये थोड़ा हो गया कि मतलब जो है दिल्ली में जैसे एक जंगल राज आ गया, ठीक है ना। हाँ। इसके जंगल राज कारण ये है कि हम आज देख रहे हैं स्विगी वाला, जोमेटो वाला और ई रिक्शा वाला और प्राइवेट बाइक वाला, मतलब एक तो प्राइवेट बाइक वाले सवारी उठा रहे हैं अनलीगल तरीके से। कई बार इस आपके चैनल से माध्यम से मैंने दिल्ली ट्रांसपोर्ट, दिल्ली सरकार को और दिल्ली पुलिस को भी इन्वॉल्व किया, लेकिन कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुई। जैसे कि मैं देख रहे हैं ई रिक्शा पे थोड़ा बहुत हो भी रहा है, लेकिन नाम मात्र को। तो मतलब हमारे धंधे को तो मतलब कुल मिला के बिल्कुल चौपट कर दिया। हमारे साथ में और भी ड्राइवर भाई मौजूद हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए और क्या नाम है आपका, बताइए। सर मेरा नाम धर्म सिंह प्रधान है। अच्छा, ये बताइए, मैं इन 10 सालों की बात करूंगा जब से दिल्ली में एक सरकार बनी थी आम आदमी पार्टी की। इन 10 सालों में आपके रोजगार में क्या बढ़ोतरी हुई है या कुछ आपका नुकसान हुआ है, और अगर नुकसान हुआ है तो किसके कारण हुआ है? 10 सालों का जो परिवर्तन जो आया है कि हमें इस सरकार से इतनी अपेक्षाएं थी कि हम सुख समृद्धि में आ जाएंगे, कुछ बदलाव लाने के लिए हमने इनका समर्थन दिया था, लेकिन उस बदलाव का हम पे उल्टा प्रभाव हुआ। अब इन्होंने अपनी मनमानी करके कोई एग्रीगेटर, प्राइवेट व्हीकल्स को, 2 व्हीलर को इतना ज्यादा दिल्ली में प्रकाशित कर दिया है कि हर घर से एक बाइकर निकल करके हमारी रोजी रोटी पर हावी हो गया है। और हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट होने के बावजूद हमारे 10-10 हजार के, नो पार्किंग के, नो फिटनेस के, नो परमिट के 10,000 से नीचे तो कोई चालान होता ही नहीं है। हमको कहीं भी घेर के ले जाते हैं, कहीं कोई भी ऑटो वाला विदाउट वर्दी होता है उसका भी 10,000 चालान काट दिया है। लेकिन इस किस पर्पज से आपको बाइकर्स को बिना कॉमर्शियल, बिना ड्रेस कोड के कैसे लागू कर दिया? हमारी रोजी रोटी को छीनने के लिए इस सरकार ने ये काम किया है। हम इसका पूरा बहिष्कार करता हूँ, पूरा विरोध करता हूँ। अच्छा, एक चीज बताइए, आपने कई ट्रांसपोर्ट का नाम लिया, उनमें कौन से वो मुख्य ट्रांसपोर्ट हैं जो आपके रोजगार को खत्म करते जा रहे हैं? सबसे पहले तो प्राइवेट व्हीकल्स, जो 2 व्हीलर जो आया है, बाइकर टैक्सी के नाम से जो लाए गए हैं, इसने पहले ये तो इन्होंने ये भी नहीं बताया कितनी लिमिट है। नंबर 2, किस ट्रेड पर उनके पास कॉमर्शियल लाइसेंस नहीं है। नंबर 2, उन्होंने घर घर से कुछ ऐसे लिमिट होती है कि चीज की किसी कार्य काम चलाने के लिए जरूरत पड़ती है तो कोई लिमिट होती है। इसकी तो अनलिमिटेड है। जो सरकारी नौकरी करता है वो भी मैंने बाइकर्स को इस काम करते हुए देख रहा हूँ टैक्सी सर्विस में, और जो प्राइवेट नौकरी करके वो 2 घंटे 4 घंटे आगे पीछे करके वो भी चल रहे हैं। और जो जितने भी जिन्हें कहते हैं कि चोर उच्चके के जो एंजॉयमेंट वाले लड़के लपाड़े हैं, ये बाइक लेकर चल रहे हैं। उन्हें कमाने से मतलब नहीं होता है, उन्हें सेफ्टी से मतलब नहीं होता है, उन्हें मतलब इस बात से होता है कि हम एंजॉय करेंगे, मस्त होकर चलेंगे। हमारा तो रास्ता खोल दिया सरकार ने। अब इस दिल्ली को बचाने वाला भगवान ही है, या तो LG साहब हो या कोई और सरकार हो। मैं इसका पूर्ण विरोधी हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ और भी ड्राइवर भाई हैं, उनसे भी हम जान लें, फिर हम गंगवार जी से सारा इसका पूछेंगे। अच्छा, आप ये बताइए, आप कितने साल से ऑटो चला रहे हैं? मैं तो करीब 90 से पहले से चला रहा हूँ। 90 से पहले, लगभग आपको 35 साल के आसपास ऑटो चलाते हुए हो गए हैं। हाँ। पहले आप 10 साल, जो अब नई सरकार बनी है, इस 10 साल से पहले कितना कमाते थे और आज की डेट में आप एक दिन में कितना कमा लेते हैं?
पहले की सरकार में जो आम पार्टी की सरकार आई है उससे पहले हम 15 से लेकर 18-2000 तक हम कमा लेते पर डे। हाँ जी। उसके बाद आज के डेट में जो माहौल चली है, हम लोग 500 रुपया गाड़ी का दिहाड़ी निकाल कर 100 रुपया बचते हैं ड्राइवर को। किसी दिन तो ऐसा भी होता है कि जीरो होकर जाते हैं, पेट्रोल हमारा फ्री जाता है, गाड़ी के रिपेयर फ्री जाता है, हम कहाँ से लेके देंगे। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है जो आपकी गाड़ी अपनी नहीं है, किराए पे चलाते हैं। हाँ। तो किराए की जो दिहाड़ी होती है 400-500 रुपए पर डे की होती है, अगर आप उसको दिहाड़ी दे देते हैं तो आपकी जेब में कुछ नहीं बचता। किसी दिन तो ऐसा था कि जीरो जाना पड़ता है। अच्छा, आप भी बताइए, आपका नाम क्या है सर, पहले बताइए। मनोज प्रसाद। मनोज प्रसाद, आप भी ऑटो चलाते हैं? हाँ जी। कितने साल से चला रहे हैं आप? 15 साल से। अच्छा, आप एक ये बताइए, आप 15 साल से चला रहे हैं, ये 30 साल से चला रहे हैं, ये 25 साल से चला रहे हैं, और सबने अपनी अपनी राय दी है। आप ये बताइए, अब जो नए नए लड़के हैं जो ऑटो लेना चाहते हैं और वो सोचते हैं कि हम ऑटो लेकर कमा सकते हैं, किस्त निकाल सकते हैं, घर का खर्चा भी चला सकते हैं, तो क्या ये अब संभव है? वो अभी संभव नहीं है। नहीं है। क्या इसके क्या कारण है? इसका कारण है कि 2 व्हीलर बाइक जो आ गए हैं, ई रिक्शा आ गए हैं, सारा सवारी वही सब हो जाए। हमारे पास कोई सवारी नहीं है। आपके पास सवारी नहीं आती? कुछ नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बात करते हैं इंडिया टीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजेंद्र गंगवार जी से। देखिए, आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक यूनियन चलाते हैं, जाने माने नेता भी हैं आप, और आपके ये सारे सपोर्टर हैं। ऑटो ड्राइवरों की जो उम्मीदें होती हैं अपने यूनियन लीडर से ज़्यादा होती हैं। आज आपने देखा सभी ऑटो ड्राइवर भाइयों ने अपनी अपनी राय दी। उनको क्या इस समय झेलना पड़ रहा है, उनका रोजगार धीरे धीरे करके ये बाइक टैक्सी, ई रिक्शा, अन्य तमाम प्राइवेट व्हीकल है वो ख़त्म करते जा रहे हैं। तो इसके लिए इनकी जो टीम है, इंडिया टीम, उसके आप क्या कदम उठा रहे हैं? नमस्कार आशु जी। आशु जी, आज के तारीख में सबसे विकट समस्या जो ऑटो टैक्सी वालों के सामने खड़ी है, एक जबरदस्त कंपटीशन दिल्ली में छिड़ गया है। ऑटो वालों का काम इलीगल बाइकों ने ले रखा है, ओला, उबर, रैपिडो में चल रही हैं। ऑटो वालों का काम ये खा गए। टैक्सी वालों का काम कुल मिला के छोटा मोटा जो था वो ऑटो वाले खा गए, और राह बचा जो है वो ये बैटरी रिक्शे वाले खा गए। मतलब कुल मिला के जबरदस्त कंपटीशन है। और बैटरी रिक्शा और ये बाइक जो प्राइवेट बाइक को कमर्शियल में यूज कर रहे हैं, और ये दिल्ली सरकार अपनी नाक के नीचे अपनी आंखों के सामने करवा रही है, बिल्कुल गलत है। और सुप्रीम कोर्ट का शर्तों का खुला उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, न तो 236 रोड पे बैटरी रिक्शा बैन है, वहाँ नहीं चल सकता। दिल्ली में प्राइवेट बाइक कमर्शियल यूज नहीं हो सकता, ये भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जिसके इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। और आज जिसकी मार इन हमारे ऑटो टैक्सी चालकों पे पड़ रही है, तो इसका एक समाधान हमने अभी निकाला है कि हम सारे अपने मिलके, देखो संगठन के हमारे पास तो पैसा है नहीं, सभी जितने भी हमारे जानकार, हमारे जितने भी सहयोगी ड्राइवर भाई हैं, इन सबसे पैसे इकट्ठे करके, कोई 500 देगा, कोई 600 देगा, कोई 400 देगा, कोई कितने भी, कोई 100 रुपये भी देगा, सबसे इकट्ठा करके एक तो ये प्राइवेट बाइक, दूसरा ये इलीगल बैटरी रिक्शा, उसके बाद ओला उबर का जो किराया है इनका ऑटो टैक्सी का, वो न कि सरकार के द्वारा न करके कंपनियों के द्वारा इनका सरकारी किराया लागू करवाने के लिए। तीसरा, ये जो दिल्ली में बंजेट ऑल इंडिया गाड़ियां जो दिल्ली में सर्विस दे रही हैं, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की, तो वो यहाँ आए, सवारी उठाएं और वापस अपने जाएं जहाँ की गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है। वो परमानेंट है ओला उबर रैपिडो में, यहाँ पे परमानेंट 24 घंटे यहाँ टेंट लगा के बैठे हुए हैं, और वो इनका ओला और उबर और टैक्सी वालों का दिल्ली में काम खत्म कर दिया उन्होंने। तो इनके खिलाफ बैन, मतलब हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं पिटीशन लगाने के लिए, और अगले महीने में हम सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करेंगे। और ऊपर वाले ने चाहा और अगर हमारे ड्राइवर भाइयों का सहयोग रहा तो इसका परमानेंट रोक काट देंगे जड़ से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विजेंद्र गंगवार, जो कि इंडिया टीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इन्होंने बताया कि जिस प्रकार से ऑटो चालकों का जो रोजगार था वो बाइक टैक्सी की वजह से और ई रिक्शा की वजह से खत्म हुआ है। क्योंकि देखिए, ऑटो जो चालक होता है वो 10 से 15 या 20-25 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जाता है। तो इनकी जो 15-20-25 किलोमीटर की जो सवारियां थी, जो फैमिली के साथ थी, 2-3 पैसेंजर जो इकट्ठे होके जाते थे, वो तो इनकी जो टैक्सियां हैं, ओला उबर की कैब हैं, वो ले जाती हैं। अब जो सिंगल सवारी होती है उसको बाइक टैक्सी ले जाती है। अब जो छोटी मोटी जो सवारी होती थी 20-25-30 रुपए की, उसको ई रिक्शा ले जाता है। तो इनके पास कुल मिलाकर कोई सवारी नहीं बचती। कोई इमरजेंसी में कोई आ जाता है तो इनको रोजगार मिल जाता है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि अगर हम अपनी गाड़ी की दिहाड़ी काट दें तो 100 रुपए भी बचाना मुश्किल हो जाता है। दूसरा, गंगवार जी ने बताया कि जो चाहे आप हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, झारखंड, मतलब इतने अन्य राज्यों की जो
ओला उबर में गाड़ियां चल रही हैं, वो दिल्ली में रह के पॉइंट टू पॉइंट काम कर रहे हैं, जो कि इलीगल है, गैर कानूनी है, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो उनको नहीं करना चाहिए। तो विजेंद्र गंगवार जी ने यहाँ पे साफ कर दिया है कि अगर इनके जो सहयोगी हैं, जो ड्राइवर हैं, जो इनको सपोर्ट करते हैं, जो इनको अपना नेता मानते हैं, अगर इनको सपोर्ट करते रहे, इनको सहयोग देते रहे, तो आने वाले समय में ये सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल करेंगे, जिससे इन ड्राइवर भाइयों को न्याय मिल सके। आशा करता हूं कि हमारे सभी ड्राइवर भाई अपनी अपनी यूनियन को सपोर्ट जरूर करेंगे, ताकि आपके रोजगार को बचाया जा सके। बस इसी आशा के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो करूंगा यहीं पे समाप्त। मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।